तालिका वाटर टेबल में गिरावट। देखिए, यह एक बहुत ही बड़ा संकट है। इस महासंकट से के बचाव के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। तालिका मतलब जल तालिका वाटर टेबल क्या होता है? देखिए, ज़मीन के नीचे पानी के जो अलग अलग स्तर होते हैं देखिए, उन्हें जटिल कहा जाता है या उन्हें जल तालिका कहा जाता है। इस जल तालिका से हमें कुएं और ट्यूबवेल के जरिए पानी मिलते हैं, लेकिन दुनिया भर में यह स्तर तेज़ी से गिर रहा है। मतलब जो वाटर लेवल है दुनिया में, वह कभी बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है। जो मतलब पानी कभी 10 फुट पे था, कभी 5 फुट पे मतलब वाटर लेवल आ जाता था। आज वह वाटर लेवल 200, 300, 1000, 1200 इस तरह से नीचे जा रहा है। कहीं कहीं जगह पे तो पानी नहीं आ रहा है। इस तरह से वाटर लेवल नीचे ऊपर रहता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के ऐतिहासिक कदम उठाए। देखिए, यूएन जल मानक न्यूनतम आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाना पकाने, पीने, कपड़े धोने और उचित स्वच्छता के लिए न्यूनतम 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यह बुनियादी ज़रूरत है। मतलब इतना लीटर पानी होना भी आवश्यक है जीवन के लिए। जल दशक वाटर फॉर लाइफ, ये भी है। 22 मार्च 2005 विश्व जल दिवस के अवसर पर यूएन ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। वर्ष 2005 से 2015 तक की पूरी अवधि को जल जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया, ताकि दुनिया जागरूक हो सके। तो मतलब जो जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। ठीक है। उसके बाद बचाव का सिद्धांत 3R और खाद्य जल जाल का खतरा कम रुकना। पानी की बर्बादी कम करें और गंदे पानी को साफ करके सुरक्षित करें। मतलब देखिए, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं? वो पानी को बर्बाद कम करें। उससे कैसे कर सकते हैं? गंदे पानी को साफ करके सुरक्षित बनाएं। जैसे आपने किसी गंदे पानी को गड्ढे में लौट दिया या किसी बर्तन में कर दिया, उसमें उसका गायन जो होती है वो नीचे बैठ जाती है, गंदा पानी। बाकी जो स्वच्छ पानी होता है ऊपर आ जाता है। उसे हम टॉयलेट काम या किसी भी काम में ले सकते हैं उस पानी को। देखिए, रिसोर्स क्या होते हैं उसके? पुनः उपयोग करना, मतलब दोबारा उसको यूज करना, रीयूज। इस्तेमाल किए गए पानी को फेंकने की बजाय दूसरे काम में ले आना। देखिए, उसके बाद में क्या होता है? अंतिम विचार, खाद्य जल जाल से जुड़ाव। जब ऊर्जा पिरामिड में 10% ऊर्जा आगे बढ़ती है, तो जरा सोचिए, जो खतरा रसायन और धातुएं पानी में घुल जाती हैं, वे भी इस खाद्य जल जाल के माध्यम से हमारे शरीर में हमेशा के लिए जमा हो जाते हैं। मतलब जो फैक्ट्री द्वारा जल में घुले हुए जो बहुत ही केमिकल होते हैं, मटेरियल लोहे के भारी वो होते हैं, वो कभी भी हमारे शरीर से नहीं निकल पाते हैं। उनका जैसे जैसे हमारी किडनी में पथरी हो जाती है, गुर्दे में पथरी हो जाती है, तो वही ये उसी के कारण होता है। अगले देखिए क्या है? पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण ऊर्जा के स्रोत। ये किससे होती है? देखिए, वायु से होती है ध्वनि, मृदा प्रदूषण एवं ऊर्जा चक्र का वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए फिर पर्यावरण और ऊर्जा का संबंध। पर्यावरण एक दूसरे से सीधे जुड़े हैं। ठीक है, जो पर्यावरण है और ऊर्जा ये एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे? मानवीय गतिविधियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा अपनी रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान वायुमंडल में हानिकारक तत्व उत्सर्जित करते हैं।
उसके बाद वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, हवा में भारी और हानिकारक पदार्थों का मिलना जो वायु की प्राकृतिक संरचना और गुणवत्ता को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। नेक्स्ट है, हवा के बिना जीवन संभव नहीं है, यह सबसे मूलभूत आवश्यकता है। देखिए किस तरह से जो हमारा सौर वायुमंडल होता है वह किस तरह से हानिकारक होता है। देखिए जब इसमें केमिकल मिल जाते हैं तो किस तरह से हानिकारक हो जाते हैं। देखिए ये हमारा वायुमंडल होता है, इसमें वाहनों के जो होते हैं धुआं एयर होता है वो निकलते हैं इसमें। इसी तरह से फैक्ट्री जो उससे धुआं होता है वो निकलता है इसमें। सबसे बड़ा होता है जो हमारी ओजोन परत को हानि करता है वो जो हमारी एसी होती हैं और जो कार होती हैं इनमें एसी वाली जो गैस निकलती है उससे सबसे ज़्यादा हमारे जो ओजोन परत है वो नुकसान करती है उसमें। देखिए वायु प्रदूषण के कारण प्राकृतिक और मानवीय, मतलब जो वायु प्रदूषण होता है उसमें प्राकृतिक और मानवीय क्या क्या है। देखिए प्राकृतिक नेचुरल ज्वालामुखी जो होती हैं, देखिए ह्यूमन जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे धुआं निकलती हैं। देखिए लाखों वर्षों से हो रही घटना जो होती है प्रकृति के पास इन्हें संतुलित करने की अपनी प्रणाली है। और इधर देखिए मानवीय में असली असंतुलन जब पैदा होता है जब मानवीय कारण और घरेलू उपकरण जुड़ते हैं। ये देखिए इन्हें संतुलित नहीं कर सकते हम, लेकिन जो प्रकृति ने की वो उसको संतुलित भी कर सकती है। देखिए ज्वालामुखी फटना, भारी मात्रा में राख, धूल और कार्बन गैसें उत्सर्जित होती हैं। कारखानों में देखिए क्या होता है, जो मानवीय होते हैं मानवीय निर्मित कारखानों और भारी वाहनों जैसे धुआं जो निकालते हैं उसमें देखिए। उसके बाद जंगलों में भीषण आग, घरेलू उपकरण, फ्रिज, एयर और इंडक्शन, इनसे बहुत ही हानिकारक गैसें निकलती हैं। लेकिन जंगलों में जो आग लगती है वह कुछ समय के बाद बारिश होकर उससे ठंड हो जाती है, लेकिन यह जो है ये अनलिमिटेड इनमें से निकलती रहती हैं। जैसे आप एसी चलाएंगे तो उसमें निकलती रहती है और यह हमेशा चलती रहती है, इससे हमेशा प्रदूषण होता रहता है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs का प्रभाव। फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर और एसी शीतलन कूलिंग के लिए विशेष रासायनिक का उपयोग करते हैं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs प्रमुख हैं। यह देखिए ओजोन परत को बहुत ही हानिकारक देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये किस तरह से ओजोन परत को हानिकारक करते हैं। ओजोन जो होता है, देखिए ओजोन जो परत है वह ये होती है सुरक्षात्मक जो परत होती है वह यह होती है। और जो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं जो गैसें यह ओजोन परत को बहुत ही हानिकारक देती हैं, जिससे यह कभी देखते हैं आप तापमान बढ़ना, कई प्रकार की बीमारियां तापमान से होना, फुंसी निकलना, ये सभी इसी की वजह से होती हैं। जितनी हमारी ओजोन परत डैमेज होती जाती है उतनी ही बीमारी आती जाती हैं। परिणाम क्या होते हैं उसके देखिए, गैस उपकरणों से रिसकर वायुमंडल में पहुंच जाती है। सामान्य हवा के साथ प्रक्रिया परिमाण देखिए इसका क्या होता है, वायुमंडल की पूरी परतें या ऊपरी परतें ओजोन का सीधा नुकसान होती है या नुकसान करती है। वनों की कटाई की समस्या गंभीर, प्रदूषित हवा को छानने वाले पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है। मतलब ये भी बहुत ही बड़ा कारण है, जो हमारे जंगलों हैं वो कटते जा रहे हैं जिससे शुद्ध हवा नहीं आ पा रही है। जटिल और रासायनिक मिश्रण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसकी पूरी जानकारी लेंगे, देखेंगे क्या होता है स्ट्रॉन्ग या स्मॉन्ग जटिल रासायनिक मिश्रण, इसमें क्या क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हम इस वीडियो में केवल मेन पॉइंट ही पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ते। उसके अलावा आप भी उसमें कुछ अपने तरफ से मिलाकर कर सकते हो।